ग्रहण करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि। दिव्यांग और आज आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। आज कितनी दयनीय निंदा और कितनी घोर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो आपको दिखाएंगे और उसी के बीच में चर्चा करेंगे। जो जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज आप देख रहे हैं संविधान, आप बेखूबी देख सकते हैं कि ये संविधान कौन लिखा है और संविधान का मतलब क्या होता है। आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि भारत का संविधान मेरे हाथ में है और इसी संविधान से पूरा मेरा देश यानी कि पूरा इंडिया और पूरा भारत इसी देश संविधान से चलता है। और इस संविधान में जो भी कुछ वर्णित है बेखूबी आप जानते हैं, एक कानून जानता है, कानून भी इस संविधान के तहत चलता है। जो भी आज भारत का कानून लागू हुआ इस संविधान के तहत लागू हुआ। तो इस संविधान को देखते हुए और लिखने वाले आप बेखूबी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अब आज 16 तारीख है, 14 तारीख को जन्मोत्सव मनाया गया, जन्मदिन उनका मनाया गया। पूरे 130 करोड़ जनता की दिलों की धड़कन है ये, और लोग जानते हैं, बताना नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। आज कितनी घोर निंदा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी इन्हीं के तस्वीर को फाड़ते हुए, जलाते हुए नजर आते हैं। आप वीडियो में बेखूबी देख सकते हैं। इसी पे चर्चा करते हैं। और जो कभी हमारे देश की सेवा करते थे, आर्मी में रहकर देश की सेवा किए, आज भीम आर्मी को सभी लोग जानते हैं। वो आर्मी बदलकर भीम आर्मी में वैसे ही जैसे देश की सेवा करते हैं, आज जनता की सेवा करते हैं। हमारे बीच में बैठे हैं विनोद कुमार राव जी हैं, जो कि अंबेडकर के बहुत बड़े भक्त हैं और संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत चलते हैं, संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, अंबेडकर को अपना सब कुछ मानते हैं। आर्मी में रहे तो माँ अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। की सेवा करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू विनोद, धन्यवाद जी। बताएं सर। विनोद जी, आप बताइए, आपने आर्मी में रहकर भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की सेवा की, आज आप भीम आर्मी में, यह सफर कैसा रहा? ये सफर हम लोग क्रांतिकारी भाव से रहते हैं जी। जंगलों से लेकर के, राइफलों से लेकर के सब सिस्टम में रहा। और देखा, जब आया मैं पेंशन तो देखा यहाँ पे जो है कुछ तुच्छ लोगों ने भारत को ऐसा निछावर कर रहे हैं जी, हमसे सहन नहीं हो पाया। और देखा कि बहुत यह विचारधारा भी चेंज है, कहाँ पे रहें, बहुत हम लोग उस भाव से रखते हैं। बाबा साहब और अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ करके और विचारों पे चलने का प्रयास किया। तो एक हमारे पास एक संस्था के माध्यम से भीम आर्मी, जिसके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके माध्यम से हमारे पास लोग आए और बोले भैया सदस्यता ले लीजिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, देखते विचारधारा क्या है। थोड़ा सा सिस्टम में आया, देखा, बहुत अच्छा लगा और मैं चंद्रशेखर रावण जी का फैन हो गया। क्या बात है। जितेंद्र जी, मैं बताऊं, मैं अपने मूल निवासियों और बाबा साहब के विचारों को पढ़ता हूं, देखता हूं। जय भीम तो जय भीम छोड़िए ना, विचारधारा अपने में रखना चाहिए, ना कि जो है बाबा साहब की पूजा, बाबा साहब के फोटो पे जो है अगरबत्तियाँ जलाना, ये बातें नहीं रखनी चाहिए। अपने दिलों अपने सिस्टम में डालना चाहिए, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना चाहिए। बाबा साहब का 3 मंत्र इतना जोरदार है हम मूल्यवासी बहुजनों के लिए। पहला है शिक्षित बनिए, संगठित होइए, तब संघर्ष करिए। आपको क्या लगता है, आप देश की सेवा किए, देश की सेवा करने के बाद पेंशन पे घर चले आए, घर पे आके आज समाज की सेवा कर रहे हैं, भीम आर्मी संस्था जैसे जुड़े हैं, तो लोगों के जो आपने 3 मूल मंत्र बताए कि इस मूल मंत्र पर चलना चाहिए, तो अब तक लोगों में आपने क्या, समाज में क्या देखा? समाज में देखा कि भाई के अगुवाई में इनके कंधे से कंधे मिला करके एक कहावत भी है, जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। उसी भाव को प्रकट करते हुए
हमारे चंद्रशेखर जी इस भाव विचार और इस कांसीराम साहब मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम नौजवानों को, हम बहुजन सिपाहियों को लिख चलने का एक शासनादेश और विचारधारा में तब्दील करने चाह रहे हैं। जी विनोद जी, देखिए आज जो अपना इतिहास नहीं जानता, जो अपना भूगोल नहीं जानता, वो फिर इस देश में रहने के काबिल नहीं है। और यह देश हमारे संविधान से चलता है। और आप बेखूबी जानते हैं कि संविधान को लिखने वाले, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आप भी इस वीडियो से को देखे हैं और सभी लोग देख भी रहे हैं। जो वीडियो एक जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, वो वीडियो में अंबेडकर जी को जला रहे हैं, उनके तस्वीर को जला रहे हैं और भद्द भद्द गालियां दे रहे हैं। तो इसमें क्या आप कह रहे हैं? तो क्या बताएं सर, ये जो है बहुत तुच्छ प्राणी सा दिख रहा है। हम लोग तो मानवता को मानने वाले हैं और विचारधारा जो है विचारधाराओं पे चलने वाले हैं, लेकिन ऐसे तुच्छ प्राणी हैं। बताइए, ये जो है विस्फोटक आदमी है। बताइए, इसका नाम जयप्रकाश मिश्रा करके है। राष्ट्रीय पार्टी कोई है, उसका राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ, ऐसे ही कुछ है, राष्ट्रवादी। बताइए, राष्ट्रवादी यानी कि पूरा राष्ट्र का। यहाँ तो राष्ट्र का छोड़िए, अंबेडकर जी के तस्वीर को जला नहीं रहा, वो राष्ट्र को जला रहा है। एकदम राष्ट्र बहुत इतने में क्या इसको मैं कहूँ, क्या गालियाँ दूँ, क्या कहूँ। ऐसे लोगों का जो है इन पे तो FIR करके इनको जो है जेल के सलाखों के नीचे डालना चाहिए। बहुत दर्द हुआ वो तस्वीर जलाते हुए बाबा साहब की, और जो है जला करके गालियाँ देता भद्र जी। बहुत बुरा लगा मेरे को। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। इस सरकार से अपील करता हूँ कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। देखिए, सच्चाई है कहीं ना कहीं हमारा यह संविधान, और ये संविधान का ही देन है कि चाहे मिश्रा हो, चाहे ठाकुर, चाहे जातिवाद। देखिए, जातिवाद हमें नहीं करना है, सबको संविधान की तहत चलना है। इसी संविधान के तहत सबको कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है। कहीं ना कहीं गुनाह होता है, तो गुनाह से बचने के लिए संविधान का ही प्रयोग किया जाता है। ये कानून जो बना है संविधान के तहत ही बना है, लेकिन फिर भी लोग कानून का उल्लंघन कर देते हैं। आप एक कानून में रहे, एक सिपाही रहे, तो सिपाही रहते हुए कानून का उल्लंघन हो, चाहे ऐसे कोई देख नहीं सकता है। लेकिन इस वीडियो का जो चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो वीडियो चल रहा है कि जो वीडियो में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर फाड़ा जा रहा है, उसको भद्द भद्द गालियाँ दी जा रही है, जलाया जा रहा है। मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हकीकत क्या है, ये आप पता लगाएंगे और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट भी करेंगे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हकीकत क्या है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लास्ट सवाल विनोद जी आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि भीम आर्मी में आए और ऐसे लोगों के प्रति आपका जो मतलब संविधान को जलाते हैं, जलाने की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की तस्वीर जलाते हैं, तो उन लोग को क्या ऐसा मतलब आप प्रेरणा देंगे या फिर क्या कहेंगे कि वो लोग संभल पाएँ या फिर समझ पाएँ, कैसे समझ पाएँ? सर, मैं बता दूं आपसे, ऐसे कुछ प्राणी हैं जो मानवता को नहीं मानने वाले हैं। बाबा साहब नहीं होते तो ये मूल निवासी हम बहुजन समाज के लोग जो है उसी तरह रह पाते, लेकिन कुछ विचारधारा चेंज है ऐसे लोगों की वजह से। ये जो है इनके बारे में क्या बताऊं, ये मनवादी विचारधारा के लोग कुछ पड़े हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको मानवता को मानना चाहिए। बाबा साहब नहीं होते तो इनका भी हद अधिकार जो संविधान के तहत तो जो नियम कानून मिले हैं, सबको बाबा साहब ने बराबर हक अधिकार दिए, ना कि जो है SC OBC माइनॉरिटी को दिए, सबको बराबर दिए। जितना जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इन विचारधाराओं को लेते हुए मानवता को मानना चाहिए, ना कि बताइए सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान है, भारतीय संविधान। बाबा साहब इनके रचयिता हैं, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता, पता नहीं क्यों इनको बाबा साहब से जलन होती है, यही समझ नहीं आता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। थैंक यू।